एक छोटे से गांव में, जहां नदी के किनारे बांस के जुरमुट और खेतों की हरियाली थी, एक पुराना मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी रहता था, जिसका नाम था शंकर। वह दिन रात मंदिर की सेवा में लीन रहता, भगवान की पूजा करता और गांव वालों को धर्म का उपदेश देता। उसके पास न सुख सुविधाएं थीं, न ही धन की चाह। बस वह अपनी भक्ति में डूबा रहता और मानता था कि उसका जीवन पवित्र है। उसी गांव में एक चोर रहता था, जिसका नाम था रघु। वह रात के अंधेरे में चोरी करता, गांव वालों के घरों में सेंध लगाता और उनकी मेहनत की कमाई लूट लेता। गांव वाले उसे घृणा की नजरों से देखते और उसे पापी कहकर पुकारते। रघु की जिंदगी में न सम्मान था, न शांति, लेकिन वह अपनी मजबूरी में फंसा हुआ था। हर सुबह जब शंकर मंदिर के प्रांगण में बैठकर भजन गाता, रघु दूर से उसे देखता। वह सोचता, कितना शांत और पवित्र जीवन है इस पुजारी का, न कोई डर, न कोई लालच। रघु के मन में एक अजीब सी चाह जागने लगी। वह सोचता, काश मैं भी ऐसा जीवन जी पाता, लेकिन मेरे जैसे नीच इंसान के लिए तो भगवान के दरवाजे बंद हैं। दूसरी ओर शंकर जब मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर गांव की ओर देखता, तो रघु की छाया उसे दिखाई देती। वह मन ही मन सोचता, ये चोर तो गांव का कलंक है, इसके कर्म इसे नरक में ही ले जाएंगे। समय बीता और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। उनकी आत्माएं यमराज के दरबार में पहुंची। वहां यमराज ने फैसला सुनाया, रघु को स्वर्ग में स्थान मिलेगा और शंकर को नरक। शंकर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने व्याकुल होकर पूछा, हे यमराज, ये कैसा न्याय? मैंने तो जीवन भर भगवान की भक्ति की, मंदिर की सेवा की, फिर मुझे नरक क्यों? यमराज ने शांत स्वर में कहा, शंकर, तेरे कर्म तो ठीक थे, लेकिन तेरा मन अहंकार से भरा था। तू रोज रघु को नीच समझता, उसकी मजबूरी को कभी नहीं देखा। तेरा मन दूसरों को दोष देने में व्यस्त रहा। और रघु, उसके कर्म भले समाज के खिलाफ थे, पर उसके मन में पश्चाताप की आग जलती थी। वह रोज तेरे जैसे बनने की इच्छा रखता था। उसके दिल में बदलाव की चाह थी और तेरे दिल में सिर्फ अपने कर्मों का गर्व। इस तरह रघु को उसकी मन की शुद्धता ने स्वर्ग का रास्ता दिखाया और शंकर को उसके अहंकार ने नीचे खींच लिया।